पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स एक कॉन्टेस्ट के अंदर 2024 के अंदर एक नॉमिनेट हुई हैं ज़रमीना नूर के नाम से, और दिस इज द सेकंड टाइम पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स की एंट्री आई है। पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इज वेरी लेस इन दिस काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि जी कपड़े जो है वो आपके इस तरह नहीं पहनने चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स द ऑनगोइंग डिबेट। वो तो हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर। बट जहाँ तक बात आती है ये कल्चर की और रिलीजन की, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हर चीज के अंदर हम इतना ज्यादा इसको घसीट लेते हैं, और स्पेसिफिकली जहाँ पे खवातीन की बात आती है, मर्दों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो क्या करते फिरते हैं। बात गलत होती है कि जी आप सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी देख रहे हैं, इनर ब्यूटी नहीं देख रहे हैं। ये भी मुझे लगता है गलत कॉन्सेप्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम लोग बात करने लगे हैं पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स एक कॉन्टेस्ट के अंदर 2024 के अंदर एक नॉमिनेट हुई हैं ज़रमीना नूर के नाम से, और हर साल ही नवंबर में कॉन्टेस्ट होता है एवरी ईयर, और दिस इज द सेकंड टाइम पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स की एंट्री आई है। पिछली बार भी लास्ट ईयर भी हमारे पास थी एक जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नईमा, आपको क्या लगता है कि इन कॉन्टेस्ट के बारे में इटसेल्फ एंड देन आल्सो ख़वातीन रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, बेसिकली तो मॉडलिंग टाइप है ना ये। सो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? Yeah, or first of all, the thing is that Pakistan participation is very less in this kind of contests. So I think this is the second one. She is winning. Last year tha Eric thi, and now she participated also. Erica So, Robin थी, बिल्कुल। Yeah. So, there are some cultural, some religion and some, societal complexities हमारी society के अंदर, की वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान अक्सर जो है they don't participate in this. So first of all, if I see, even when she have posted on her Instagram about her win, ज़रमीना नूर, तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत से लोगों ने लिखा था कि जी इट्स एन अन-इस्लामिक एंड वी आर द इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, व्हाई शी इज पार्टिसिपेटिंग देयर, और वी डोंट एनकरेज सच प्रैक्टिसेस, और इस तरह के मैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी लिख ली थी। लेकिन जो अच्छी बात ये भी है कि बहुत सी फीमेल्स थे जिन्होंने ना एनकरेज किया था, जो बहुत खुश थी। एंड हर सेल्फ ज़रमीना ही इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनली, क्योंकि हम लोग इस तरह के बहुत सी फील्ड्स के अंदर हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इंटरनेशनली। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और बहुत अच्छा है थोड़ा सा ट्रेंड हमारे सोसाइटी में, हमारी जैसी सोसाइटीज के अंदर क्लोज हो रहा है। अच्छा, अगर हम there is a debate also ongoing on the social media since she when this, और ये दुबई में हुआ था, and she's getting ready to the Mexico जो आपका आ रहा है, तो इंटरनेशनली जहाँ पे सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें ये था कि जी अन-इस्लामिक है, और हम क्योंकि आई थिंक वो जो एक है कि जी स्विम सूट के अंदर जो इन्होंने थोड़ा सा वो कंपटीशन वो भी होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि जी कपड़े जो है वो आपके इस तरह नहीं पहनने चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स द ऑनगोइंग डिबेट। वो तो हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अच्छा, जहाँ तक बात आती है ये कल्चर की और रिलीजन की, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हर चीज के अंदर हम इतना ज्यादा इसको घसीट लेते हैं, और स्पेसिफिकली जहाँ पे खवातीन की बात आती है, मर्दों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो क्या करते फिरते हैं, और मतलब कि अगर किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज बेसिकली सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मुझे पर्सनली आई वुड से कि बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनीवन, तो जाहिर है दिस इज आई वुड नॉट से इट्स समथिंग दैट आई वुड इनकरेज, बट मुझे ये है कि जहाँ पे आप रिलीजन को ले आते हैं, जहाँ पर आप कल्चरल बातें करते हैं, मतलब कि या तो फिर आप यहाँ तो पाकिस्तान में हर बंदा जो है यहाँ पे रोजा रखता हो, हर बंदा जो है यहाँ पे ज़कात देता हो, हर बंदा यहाँ पे नमाज पढ़ता हो, वो तो एक अलग बात है, वो हम नहीं करते। हाँ, इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, एंड द अदर थिंग इज नोबडी इज फोर्सिंग एनीबडी टू डू इट। कोई अगर वॉलंटरली ये कर रहा है तो ये उसकी अपनी मर्जी है। हमारे पास इतनी ज्यादा मॉडलिंग है ना, मॉडलिंग, व्हाट इज मॉडलिंग?
हमारे हाँ पास रैंप वॉक्स होती हैं, इतनी ज्यादा होती हैं, व्हाट इज दैट? सो वो भी बेसिकली है तो यही ना। सो या मुझे लगता है कि हर चीज में जहाँ पे खवातीन आ जाती है ना, वहां पर हम लोगों को एक ज्यादा किस्म का प्रॉब्लम होना यस चाहिए। आप इफ यू वुड से दैट, मेरा पर्सनली आई फील कि जिस तरह से शारमीन ओबैद चनोय है, शी इज अ लीडिंग फीमेल हु रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान इंटरनेशनली। लोगों को बहुत मसला है उस खातून से। अगर आप इसी तरह से मलाला को उठा लें, तो मलाला अगेन अ फीमेल फिगर हु रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान इंटरनेशनली, लोगों को उससे बहुत मसला है। ये भी इसी तरह से खवातीन हैं जो पायनियर्स हैं इन देयर फील्ड, बट लोगों को इनसे बहुत मसला है बिकॉज ऑफ यू नो वट एवर रीजन। आप जो मर्जी रीजन बना ले, मतलब कि आई थिंक कि जहाँ पर हमारी पेट्रियार्की है ना, वो इतनी ज्यादा एम्बेडेड है कि हम हर जगह खवातीन को ना ढूंढ के वो स्पॉट डाउन कर लेते हैं कि यार ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। भाई उसकी अपनी मर्जी है, उसने अपनी कब्र में जाना है, आपको क्या जाता है? सो दैट इज आई थिंक वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। आपको और क्या पता लगता है? है अदर देन दिस कल्चरल थिंग या एक रिलीजियस जो है, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जाहिर है फिर जब आपके यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं करता तो आपकी कंट्री आपको ना ही ट्रेन करती है कि जी हाउ इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है कि जी नॉट द मॉडलिंग ओनली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एंड एवरीथिंग, ये बाकी कंट्रीज के अंदर ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो शी इज देखो वॉलंटियरली डूइंग इट और बीइंग अ मॉडल। और अच्छा एक और बात मैंने जो नोट की है कि इवन द लास्ट वन और अभी भी जो है दोनों हमारी जो मिस यूनिवर्स है, दे हैव बीन ब्रॉट अप, और उनकी जो बहुत सी जिंदगी या टाइम जो गुजरा है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर गुजरा है, which means के again of course belongs to a family जो थोड़ी liberal है या बाहर या exposure to different cultures, और उनको इसलिए वो उनकी जो grooming है वो differently हुई भी है। So I think that's giving them the courage कि yes yeah let's go and do। और सबसे बड़ी बात ये है कि they are representing Pakistan in a positive way, मतलब कोई इस तरह का होना नहीं चाहिए कि जी why they are participating there। दूसरी बात ये भी है कि जी लैक ऑफ फंड्स एंड अगेन वही ट्रेनिंग, या उनको पता है कि जी हमें लोग पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमारे बैक इन आवर कंट्री व्हेन वी आर नहीं गोइंग टू मतलब पोस्ट। तो थैंक्स गॉड टू द बात सोशल ये है मीडिया, कि जो ये वाली ये सोशल खवातीन है मीडिया ना, के ऊपर जो लोग हैं ना कम ये से कम कमेंट करके, मैं बता रही हूँ ना, बहुत से लोगों ने इनकरेज किया, बहुत से लोग बहुत खुश थे, एटलीस्ट दे नो द व्यूज के जी अगर देखो अच्छा मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी जो है उनको पता है कि जी लोगों ने तो हमें क्या नहीं है कि जी इन्होंने क्यों किया है, व्हाई शी इज डूइंग दिस, ये वी आर इस्लामिक जमहूरिया एंड ऑल। अच्छा बाय द हाँ वे इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट कंट्री, इस्लामिक कंट्री, हाँ और उनके अभी तक जी, 2 जो मिस यूनिवर्स है उनको अवार्ड्स मिले। अच्छा बिल्कुल थर्ड बिल्कुल दे सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेट, लास्ट टाइम दे जो सबसे पार्टिसिपेट। मोस्ट कंजर्वेटिव कंट्री हम्म, समझी जाती है, उन्होंने भी अपनी मिस यूनिवर्स जो है 24 को उन्होंने थोड़ा बनाई है रिलैक्स बिल्कुल। किया क्योंकि उनके तो अबाया पहनते हैं देयर स्पर्धा एंड एवरीथिंग। तो वही तुम्हारी वाली बात है कि बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज बीइंग अ वुमन, तो हमने तो उसको अब छोड़ना नहीं है। अच्छा ये तो जो मिस यूनिवर्स है तो पता है कुछ दिनों सेलिब्रिटी है, शी वेंट आई थिंक शी जस्ट पोस्टेड हर पर्सनल पिक्चर्स, शी इज ऑन वेकेशंस विद हर हस्बैंड, और उसमें उसने थोड़ा सा कपड़े ऐसे पहने हुए हैं तो लोगों ने इतना किया कि व्हाई शी इज वेयरिंग दिस और वो, मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें, आप अपने आप को ठीक करें, यहाँ पे कितनी हिपोक्रेसी और कितनी यानी ये जो लोग लिखते हैं, तुम खुद मुझे बताओ, डोमेस्टिक वायलेंस ले लो, सारी चीजें ले लो, रेप के केसेस ले लो, हमारे मुल्क में और कुछ भी ये चीजें सही नहीं भी वो हो रही है, छोड़ दे, बस इस पे आप इन हाँ सब चीज, ये कीबोर्ड तो वॉरियर क्राइम्स बनने है। का बड़ा शौक है। नो ये तो क्राइम्स है ना, क्राइम्स है। आपको पता है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की पोर्न देखने की जो रेशो है वो इतनी ज्यादा है कि यस अगर सेकंड आप कंट्री सेकंड। हाँ मतलब अगर आप इस्लाम और रिलीजन की डिबेट लेकर आते हैं तो फिर ये कौन देखता है भाई? तो मतलब कि आई थिंक कि हर लेवल पर हिपोक्रेसी तो ऑफ कोर्स इट्स डेफिनेटली देयर। और मतलब कि द थिंग इज कि व्हाई डू दे फॉलो दीज पीपल? दैट इज आई मीन अगर या तो आप ये चीजें आई मीन आप ये देखते हैं तो आपको पता है ना इसके अंदर ये वाला राउंड भी है, ये वाला राउंड भी है। और सो आई थिंक के अंदर ना हर बंदे के एक खलीलुर रहमान छुपा हुआ है पाकिस्तान में जो मॉनिटरिंग करना शुरू कर देता है खवातीन की। तो वो बस आई थिंक दैट इज द सर्कल दैट्स हैपनिंग।
Have you heard the last statement he have given, Khalil Rahman की जी इस तरह की औरतें तो ऐसी ही होती हैं कि भाई आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? I mean because someone या खवातीन who belongs to the art या fun या आर्टिस्ट है या एक्ट्रेस है या स्क्रीन पे आती है तो उसका ये तो नहीं मतलब कि वो तो बस कैरेक्टरलेस है और मतलब आप फन को आप आर्ट देखते हैं हाँ, कि जी जो भी परफॉर्मिंग खतून आर्ट जाती को है कितना लाइट देते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट को सीरियसली ही नहीं लिया हाँ जाता, सो आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज नॉट रियली कल्चरल, आई मीन कल्चरली हम ना बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं हमने अपने कल्चर को ज्यादा मॉडिफाई अभी तक नहीं किया, और कल्चर जो है ऑफ कोर्स बिकॉज कल्चर ट्रैवल्स, तो कल्चर भी थ्रू डोमिनेंट पीपल ट्रैवल करेगा। तो डोमिनेंट पीपल कौन है? तो पीपल हु होल्ड द नैरेटिव एंड सो ऑन। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो आपको क्या लगता है इस पर? Yeah, you are right. और सबसे बड़ी बात है the way she is saying कि we are going to promote Pakistan soft image, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। She is on a cause and she is opening her कि भी next आने वाले जो हैं उसमें भी लड़कियां जो हैं वो फील करेंगे कि we can represent पाकिस्तान। अच्छा एक और भी ऑब्जेक्शन है उसमें, ये भी बहुत से लोग कि that's only the contest basically itself just check the inner beauty of the woman, यानी उसकी जो इनरली या एक्सटर्नली कैसे लग रही है सॉरी उसकी बॉडी की जो शेप है, जो मेजरमेंट्स है उनके ऊपर ज्यादातर होता है। आई मीन दे आर नॉट चेकिंग देयर माइंड या उसका जो थिंकिंग है प्रोसेस ये सब कुछ है। मैं इस बात पे मैं इस बात पे ये जवाब देना चाहती हूँ। तुम्हें याद है ऐश्वर्या व्हेन शी वाज इन दैट कॉन्टेस्ट, तो उसमें से सवाल किया गया जिसकी वजह से आई थिंक उसको सिलेक्ट भी किया गया। ऑल्दो शी इज वेरी प्रिटी एंड बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत प्यारी है। उसने कहा कि उसने पूछा कि जी तुम क्या करोगे मरने के बाद, तो उसने कहा कि जी आई विल डोनेट माय आईज, आई विल राइट इन माय वर्क गिव माय आईज टू समवन हु इज ब्लाइंड या जो भी। तो इस जवाब के ऊपर ना, यानी इसका मतलब ये है, मैं कहना चाह रही हूँ ये नहीं है कि जी अगर खूबसूरत है खातून या द ब्यूटीज डोंट हैव ब्रेन जिस तरह कहते हैं या सोचने की सलाहियत नहीं है। उसका ये जवाब इतना अच्छा था कि आई थिंक मुझे लगता है कि जजेस को यही बहुत अच्छा लगा कि उसने कहा कि जी, और उसकी पता है तुमने देखा ही है ना ऐश्वर्या की सबसे खूबसूरत उसकी ब्यूटी अगर फीचर है तो उसके आईज है, बहुत प्यारी उसकी आईज। तो शी सेड कि जी मैं अपनी आंखें जो है वो डोनेट करूंगी आफ्टर माय डेथ। तो आई थिंक ये भी बात गलत होती है कि जी आप सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी देख रहे हैं, इनर ब्यूटी नहीं देख रहे हैं। ये भी मुझे लगता है गलत एक कॉन्सेप्ट है। इनर ब्यूटी को आप कैसे मेजर करें ना, मतलब दैट इज रियली, लेकिन ये कि हाँ यस दे लुक फॉर बोथ द वैल्यूज, लेकिन जहाँ तक ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात आती है, जहाँ तक मेजरमेंट्स की बात आती है, that is there, but then that is not just there, that is the demand for each and everyone who is performing on screen, या जो भी आप परफॉर्मर्स है उनको स्पेसिफिक डायमेंशंस के अंदर इंडस्ट्री भी देखना पसंद करती है और लोग भी देखना पसंद करते हैं। नाउ दैट विल बी रिडिकुलस टू थिंक के सिर्फ जो है ना वो इंडस्ट्री ये डिमांड करती है। इंडस्ट्री डिमांड इसलिए करती है क्योंकि लोग ये पसंद करते हैं। मतलब अगर आप एक जिसको आप प्लस साइज मॉडल कहते हैं उसको खड़ा कर दें, पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू प्रेफर द वन दैट इज नॉट प्लस साइज। आप अपनी बहू अभी तक लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि उसका परफेक्ट फिगर ही हो, दुबली पतली ये वो हो, तो मतलब कि आपकी ऑब्जेक्टिफिकेशन तो एट एवरी लेवल इज देयर ना। सो दैट इज मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इधर फ्लॉ है। वही ना हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा। और वही बात है कि जी बातें करना हर किसी के लिए बड़ा आसान होता है। सो अच्छा मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ एज यू आर सेइंग कि परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर they would like to see the women, even dramas के अंदर भी देखो जो ज्यादातर रोल होते हैं वो उसमें वो उनको दिखाते हैं कि she is very बिचारी सिंड्रोम उसके अंदर है, वो बड़ी रो रही है हर वक्त, मजलूम है, उसके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनको इस तरह की अच्छी लगती है। उसने दुपट्टा लपेटा हुआ है या दुपट्टे के बगैर भी है लेकिन हर वक्त रो रही है, मजलूम है, कंप्रोमाइज कर रही है सफर, उनको बड़ी अच्छा लगता है। कभी ब्लंट होकर सामने या वो बोल्ड होकर कोई आती है खातून और कहती है, वो रोल उनको काफी अच्छे लगते हैं हमारी सोसाइटी में, बिकॉज वही कंडीशनिंग हुई भी है कि जो औरत वो ज्यादा अच्छी लगेगी, रो रही है, मर्द है या इतनी मुंह फट नहीं है,
यू नो ये चीजें जो है ना वो एंड अगेन आई विल एसोसिएट दिस विद दिस के भी आपका कॉन्टेस्ट है और हाउ शी ब्रेकिंग ऑल द नॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और बताने के लिए कि वी हैव दैट सॉफ्ट इमेज। और हमारे मतलब मैं सोचती हूँ सॉफ्ट इमेज क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे पास आर्ट और इन चीजों को अगर इस तरह हम देखेंगे तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब फिर तो हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हो ही नहीं आपको सकते। ना एक आपको ना वाकया बताती हूँ। सो जब मैं पढ़ने के लिए बाहर गई तो आज से कोई काफी पुरानी बात है, 2010 की बात है। तो फौरन उसके बाद सामा बिन लादेन वाला भी इंसिडेंट हो गया था पाकिस्तान। तो वहां पर ना जब मैं बाहर गई तो वहां पे किसी ने ना पूछा कि वी विल से वन कंट्री का हम विल नेम अ कंट्री, आपने ना बताना है। वहां पे बड़ा डाइवर्स किस्म का क्राउड था, बड़े दुनिया से लोग आए हुए थे। तो आपने ना बताना है कि ये कंट्री जो के बारे में व्हाट डू यू थिंक, एक लफ्ज आपने ना आगे उनके बोलना है। आप अंदाजा लगाएं जब पाकिस्तान का नाम बोला गया तो वहां पे जितने लोग बैठे हुए थे ना, जितने लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैच फिक्सिंग, क्योंकि क्रिकेट खेला जाता है। मैच फिक्सिंग तो क्योंकि क्रिकेट खेली जाती है और क्रिकेट के उसमें लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। और इसके थोड़े अरसे के बाद ही ना उसामा बिन लादेन का जो रेड हुआ था 2 मई वाला, वो हो गया था। तो आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान का तो इमेज ओवरऑल, इससे पहले भी उसामा बिन लादेन तो बड़े बाद में पकड़ा गया। उससे पुरानी मैं बात बता रही हूँ, 6 महीने पुरानी ऑलमोस्ट कोई बात होगी। तब भी इमेज यही था कि हम कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। तो बात ये कि अगर हम अपना सॉफ्ट इमेज कहीं पे बिल्ड करने का हमें मौका मिलता है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन आपको पता है लास्ट ईयर जब ये कॉन्टेस्ट के लिए इसी तरह से एरिका रॉबिन ने अपना जब वो डाला था, नाम शाम उसका गया था कॉन्टेस्ट के अंदर। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उसमें भी ना हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, अनवारुल साहब वाली, ठीक है। सो उन्होंने क्या कहा था कि ये पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ कैन दे ऑफिशियली रिप्रेजेंट पाकिस्तान विदाउट हमारे कंसेंट के बगैर। और मतलब उनका एक वो भी एक बड़ा एक हमारा मेरे ख्याल से वो भी बड़ा मसला बन जाता है ना कि हाउ डे यू नॉट कंसल्ट मी। तो मेरी भी इम्पोर्टेंट है ना। तो बात पॉलिटिकल तो है ही है। तो हमारे में पता है कंट्री के अंदर पॉलिटिकल हर चीज हो जाती है एंड अगेन दे डोंट एनकरेज सच थिंग्स। और देखो मैं वही इंटरनेशनल इमेज की तो बात करूं, बाहर अगर आप जाओ ना तो अक्सर आपसे पूछते हैं व्हेन आई वेंट एंड जस्ट आस्क्ड देम कि जी मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी खवातीन पे बना रही हूँ, तो मुझे कहते हैं ओ हाँ वो आपके कंट्री के अंदर तो एसिडिक बर्न और इस तरह की बहुत केसेस होते हैं। सो शर्मीन उबैद की डॉक्यूमेंट्री की तरफ रेफर कर रहे थे, सेविंग फेसेस। तो मैंने कहा हाँ नहीं, मैंने कहा या यू आर राइट, दिस इज मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो एक नेगेटिव इमेज है और औरतों के साथ क्या किया जाता है इंटरनेशनली। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई होप कि ये हमारा चलता रहे ट्रेडिशन। और इस तरह की हमारी मिस यूनिवर्स या इस तरह की जो सॉफ्ट या इस तरह के जो कॉन्टेस्ट है ब्यूटी वाले, जिसके साथ खाली मैं तो सोच रही हूँ नॉट ओनली अबाउट द ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट हर इमेज, हर कम्युनिकेशन, हर सोशल वैल्यूज क्या है हमारी और टॉलरेंस। उसने खुद लिखा हुआ है कि जी मैं जब इतने ज्यादा लोगों से मिली हूँ और उनके साथ मिलकर मुझे पता चला और अपने आप को उनके साथ जो एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज हुई है उससे मुझे कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है, आई विल नॉट फॉरगेट दैट। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज एक्सपोजर, दिस थिंग्स दैट शुड कैरी ऑन। इस साइकिल ना जब हम लोगों को एम्पावर करते हैं ना तो वो फर्दर दूसरे लोगों को एम्पावर करते हैं। अगर आप लोगों को इरिटेट करके धक्के मार के अगर उनको आप रखते हैं तो फिर वो भी आगे से उसी साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आई थिंक ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट एंड इट हियर कि मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट everybody volunteers themselves कि हमने ये वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। दे अंडरस्टैंड कि कौन कौन से राउंड्स होंगे, उसमें उनकी जो है ऑब्जेक्टिफिकेशन भी उनकी की जाएगी। और लोग पब्लिक, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो जाहिर है बैकलैश भी आता है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको नापसंद करते हैं। बट आई थिंक कि इसको एक सिर्फ ना रिलीजियस ग्राउंड दे देना is very wrong because या तो आप that is extremely wrong। and हमारा जो कल्चर है आप उसको अपने कल्चर में रह के भी हर एक चीज को प्ले कर सकते हैं। कल्चर जो है इट स्प्रेड्स। सो अगर इस किस्म के हम जगहों के अंदर, प्लेटफॉर्म्स के अंदर वी पार्टिसिपेट, सो मोर पीपल गेट टू नो कि आप भी हैं और आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट इज योर
cultural dresses or whatever it is. So I think that's really Mm-hmm. important. So thank you so much everyone for joining. Do write to us and let us know what do you think about these contests, and inshallah see you next time. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.